हेलो साथियों, नमस्कार। फिनिश करंट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। अमर उजाला में दिया हुआ है एक इम्पोर्टेंट नोटिस। चलिए देखते हैं क्या है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए चलिए देखते हैं क्या है ये। रेलवे भर्ती परीक्षा की चिंताओं का समाधान जल्दी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, उम्मीदवार के उठाए गए मुद्दे पर गौर कर रही उच्चाधिकार समिति। क्या है, चलिए देखते हैं। नई दिल्ली, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा से जुड़ी सभी चिंताओं के जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की तरफ से उठाए गए मुद्दों के आधार पर समाधान निकालने के लिए बनाई गई उच्चाधिकार समिति को 3 लाख आवेदन मिले हैं। समिति फिलहाल उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दे पर गौर कर रही है, जिसके आधार पर एनटीपीसी के सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट के पहले चरण के परिणाम और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की पद्धति की सिफारिश देगी। हालांकि पहले समिति को 4 फरवरी को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन भारी संख्या में आए आवेदनों पर गौर करने में समय लग रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं के चलते परीक्षार्थियों के विरोध के बाद आरआरबी ने 15 फरवरी और 23 फरवरी को होने वाली एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। उम्मीदवारों के आरोपों की जांच के लिए बनी समिति में दीपक पीटर, राजीव गांधी, आदित्य कुमार, जगदीश अलगर और मुकेश गुप्ता शामिल हैं। शुक्रवार को वैष्णव ने ट्वीट कर बताया कि समिति के विश्लेषण के आधार पर आरआरबी की तरफ से कुछ ही दिनों में समाधान की सूचना दी जाएगी। उम्मीदवारों ने भेदभाव का लगाया था आरोप। उम्मीदवारों ने परीक्षा में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अंतिम चयन के लिए दूसरे चरण की परीक्षा असल में उन उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी है जो 15 जनवरी को जारी कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही रखते हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि परीक्षा को उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों के पक्ष में ढाला गया है, जबकि उन नौकरियों के लिए उच्च योग्यता की जरूरत नहीं है। हो चुका है बवाल। करीब 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसके आधार पर लेवल 2 से 6 तक के 35,000 से अधिक पदों को भरा जाना है। परीक्षा को लेकर पिछले महीने लाखों उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए थे। खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रदर्शन हुआ। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।